नेत्रमुद्घाटिताम् आत्मानं प्रणमामि। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ऑनलाइन माध्यमेन ऑफलाइन माध्यमेन च पूर्वान्निको हार्दिकं स्वागतं सुस्वागतं च व्यवहरामि। जानन्ति भवन्तः सर्वे महाविद्यालयस्य सप्तदिवसीय गीता कर्मशाला अनुष्ठीयते। तस्याः शालायाः पञ्चमदिवसः। इतः पूर्वं बहवः व्याख्यातारः तेषां स्वकीय भाषणम् उपस्थापितवन्तः। तेषां भाषणं श्रुत्वा वयं सर्वे धन्याः। अधुना एतावत् प्रवाचकाः अस्माकं समीपे ऑनलाइन माध्यमेन समुपस्थिताः। ते अस्माकं सर्वेषां वरणीयाः पूज्याः श्रेष्ठाः ज्येष्ठाः बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य पितृ परिश्रमाः वेदांत शास्त्र विभागीय अध्यापकाः मर्मज्ञाः प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे महाभागाः। यज्ञेन युज्यते इति सर्वे जानन्ति। तस्मात् अस्य सत्रस्य सञ्चालनं कुर्वन्ति अस्य महाविद्यालयस्य पितृ परिश्रमाः व्याकरण विभागीय अध्यापकाः। न केवलं व्याकरण विषये निपुणाः अपितु दर्शनादि शास्त्रेषु प्रविष्टाः मम अनुजाः परमसम्मान्याः डॉक्टर सुधाकर मिश्र महाभागाः। उभयोः मेलबन्धनेन इदं सत्रं सफलं भवेत् इति मम विश्वासः। आगच्छन्तु महाभागाः स्वकीयं दायित्वं पालनं कुर्वन्तु भवन्तु भवन्तः। तो आपने पूरा ही दिन है। सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निज साहित्यं भूयो नमाम्यहम्। परम सम्माननीयाः अस्माकं समेषां मार्गदर्शकाः काश्याः परम्परायाः धुरीणः संवाहकाः प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे वर्याः सौभाग्याते ते अस्यां कार्यशालायां स्वकीयं वेदांत दृष्टिपूतं व्याख्यानम् उपस्थापयितुं समुपस्थिताः सन्ति। मान्याः विषयः श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः तस्य सामाजिक पक्षश्च इति। थोड़ा हिंदी में बोलते हैं और भी विद्वान यहाँ विदेशी से बैठी हैं। तो गीता जो ये शास्त्र हम लोगों का है, यह किस चीज के लिए है, ये एक बहुत विचार का विषय है। तो सभी पढ़ रहे हैं। गीता शास्त्र कहता है सत्य ही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं। धृतराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। धृतराष्ट्र अंधा, वही बता दिया भगवान ने अंधों के लिए गीता नहीं। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन परम मोहग्रस्त, वहां पर गीता ने बता दिया कि मोहग्रस्तियों के लिए गीता नहीं। मोहग्रस्त अर्जुन हो गया अपने सगे संबंधी इत्यादि को देख करके। तो भगवान ने सीधा वहां पर निर्देश किया कि अपना भी व्यक्ति मोहग्रस्त होकर अन्याय के पथ पर हो तो उसको भी मार देना चाहिए, बिना विचार के मार देना चाहिए। जब दुर्योधन अर्जुन दिखाना शुरू किए कि ये तो पितामह है, भीष्म पितामह, कितने के पिता पितामह रह चुके, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमको शिक्षा दिए, कहे सब कुछ ठीक है,
तुम्हारे गुरु लेकिन हैं कहाँ पर, अन्याय के पक्ष में, इसलिए इनको मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो गीता यह उपदेश देता है सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर असत्य पक्ष पर अपना शरीर भी हो तो उसको भी हटा देना चाहिए, यहां तक भगवान ने। इस प्रकार से सत्य का प्रदर्शक, मार्गदर्शक जो हमारे भारतीय परंपरा का, दर्शन शास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ गीता ग्रंथ है, उस ग्रंथ के एक परम प्रमाणिक विद्वान के द्वारा, जो कि तलस्पर्शी शास्त्रीय ज्ञान के साथ अपने अनुभव को परिवेषण करते हैं, तथा अनुभव के साथ साथ परंपराओं को जो परिवेषण करते हैं, ऐसे आचार्य धनंजय कुमार पांडे, जो कि साक्षात अर्जुन के स्वरूप हैं, उस गीता के एक माने अद्भुत पात्र के रूप में हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि गीता के यथार्थ को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर पांडे जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणा सागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। एतस्याः महत्याः कार्यशालायाः आयोजकाः सर्वेपि महान्तो विद्वांसः, तेषु अग्रगण्याः आचार्याः सोमेश मिश्र महाभागाः, ये अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्ति, विदुषां सम्मानम् अभिनन्दनं च अनुतिष्ठन्ति। एतादृशाः विद्वद्वरेण्याः नानाभाषाविदः स्वागतवचोभिः अभिनन्दनवचोभिः निवेद्यन्ते, अभ्यर्थ्यन्ते, अलङ्क्रियन्ते। तादृशा एव कुशलसञ्चालकाः एतस्याः कार्यशालायाः आचार्याः सुधाकर मिश्र महाभागाः, येषां वैदुष्यं वयं जानीमः। न केवलं व्याकरणशास्त्रे एव येषां वैदुष्यम् अस्ति, अपि तु अन्येष्वपि शास्त्रेषु येषां तादृशम् एव वैदुष्यम् अस्ति। एतादृशं वैदुष्यम् अनुभूय अवलोक्य अहम् एभ्यः श्रीमद्भ्यः आचार्य सुधाकर मिश्र महाभागेभ्यः स्वागत वचांसि ब्रवीमि। अन्ये च एतस्याः कार्यशालायाः ये संलग्नाः कुशलाः आयोजकाः संचालकाः सन्ति, ते सर्वेपि अत्र अभिनन्द्यन्ते। तान् सर्वान् आचार्यान् विदुषः अहं सम्मान्य इदानीं प्रकृत विषयोपरि स्वविचारान् प्रस्तौमि। श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्रं दुर्लभं शास्त्रम् अस्ति, विशिष्टं शास्त्रम् अस्ति इति धिया
एतस्मिन् शास्त्रे एतस्मिन् प्रस्थाने आचार्यैः किमिदं वर्णितं किंच अस्माभिः नूतनं ज्ञातव्यं समाजस्य हिताय किंच एतस्य शास्त्रस्य इदानीम् अपि अवदानमस्ति इत्येतत् सर्वं विचार्य मया संक्षेपेण हिंदी भाषया प्रकाश्यते उल्लेखः एतस्य शास्त्रस्य क्रियते। आप सभी जो इस चर्चा में संलग्न हैं, आप सभी के प्रति पहले तो मैं कृतज्ञ भाव निवेदित करता हूं कि आप सभी ने मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया, तो शास्त्र पर कुछ भी कहने का मुझे अवसर दिया आपने, और मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप जो कुछ मेरे ज्ञान में है या जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सुना है आपके सम्मुख रखूंगा। सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, शास्त्र हमारा अनुशासन करते हैं। शास्त्र के बिना हमारा अनुशासन संभव नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ, यह गीता के प्रसंग में बात आई है। शास्त्र हमारा शासन करते हैं। वो शास्त्र क्या है? तो जो ऋग्वेद आदि लक्षण शास्त्र ही हमारे अनुशासन को करते हैं। शास्त्र पद से हमारी समस्त वेद राशि आती है, और जो कुछ भी हमारा पुराण है, न्याय है, मीमांसा है, चतुर्दश विद्या है, अष्टादश विद्या है, अन्य जो हमारे काव्य हैं, इतिहास हैं, ये सब शास्त्र पद से आते हैं, क्योंकि सभी के द्वारा हमारा शासन, हमारा अनुशासन, हमारा मार्गदर्शन होता है। यह गीता शास्त्र स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे प्रस्थान 3 हैं: श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। प्रस्थान इनको इस अर्थ में कहा जाता है कि इनके द्वारा हम अपने जो सबसे आवश्यक पुरुषार्थ हैं, धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को जानते हैं। अगर ये हमें न बताएं तो हमें इनका ज्ञान, यथावत ज्ञान नहीं हो पाएगा। जिस पुरुषार्थ से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होनी है, वैसा ज्ञान नहीं हो पाएगा। यह गीता शास्त्र स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है, और इसमें वर्णित विषय समग्र वेद राशि का जो सार है वो वर्णित है, या कहें तो समस्त वांग्मय का जो एकत्र सन्निवेश गीता में देखने को मिलता है। और आज पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक कोई मान्य और
प्रसिद्ध कोई अगर हमारा शास्त्र है या हमारा कोई ग्रंथ है तो हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत अन्य अन्य लोगों के द्वारा स्वीकृत है। इसकी प्रसिद्धि है। इसकी क्यों प्रसिद्धि है, इसमें क्या ऐसा विषय है जिससे इसकी प्रसिद्धि है, हम क्या माने इसको, ये सब हम विचार में आपके सम्मुख कहेंगे। सबसे पहले कि यह गीता शास्त्र जो वेद कहता है, जो वेद कहते हैं, जो हमारे ऋग्वेद आदि शास्त्र कहते हैं, उन्हीं वस्तुओं का, पदार्थों का प्रकाशन श्रीमद् भगवद गीता में दिखाई दे रहा है। अधिकारी के भेद को ध्यान में रखकर इस गीता शास्त्र को समस्त वेदादि शास्त्रों का सारभूत होने से हम आज भी जो है महत्व दे रहे हैं। आप सभी को यह तो विदित है कि हमारे शास्त्र हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए, समग्र विश्व के कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के सुख की बात करते हैं। ये किसी देश में, किसी काल में या किसी व्यक्ति की सीमा में बंधे हुए नहीं है। जो कोई भी इनके कही हुई चीजों को अगर स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, उस पर चल रहा है, तो उसका कल्याण संभव है। मानव जाति के लिए ये शास्त्र बने हुए हैं, प्राणी मात्र के लिए शास्त्र बने हुए हैं। वनस्पति, गुल्म, लता, जिन जीवों के बारे में हम नहीं जानते, उनके लिए भी यह शास्त्र बने हुए हैं, क्योंकि इन शास्त्रों को सर्वज्ञ के द्वारा इनका प्रणयन हुआ है। वेदादि ऋग, यजुः, साम, अथर्व, यह जो वेद हैं, इनको हमारे कुछ दार्शनिकों का मानना है कि इनको ईश्वर ने बनाया है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, इनको कोई पुरुष ने नहीं बनाया है। अगर ईश्वर ने बनाया भी है इन शास्त्रों को, तो ईश्वर भी इनके आनपूर्वी में कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं करते। तो ऐसे शास्त्र जिनको सर्वज्ञ आचार्यों ने कहा है, वो सर्वज्ञ आचार्य जिनका ज्ञान किसी देश काल वस्तु में नहीं, बधा हुआ नहीं है, वो सबके ऊपर, वो देश के बाहर भी उनका ज्ञान है, काल से परे भी उनका ज्ञान है, और वो आर्ष दृष्टि वाले हैं। तो उन लोगों ने समग्र मानव जाति, समग्र प्राणियों के हित को ध्यान में रख करके और शास्त्रों का प्रणयन किया है। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं है। जो मनुष्य के द्वारा प्रणयन होता है या पुरुष बुद्धि के द्वारा जिसका प्रणयन होता है, उसमें मनुष्य के गुण दोष आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमा में है और इस बुद्धि में विकार संभव है। लेकिन जो मनुष्य की बुद्धि से ऊपर सर्वज्ञ परमात्मा की बुद्धि है, हमारे आदरणीय व्यास, वशिष्ठ, भृगु, जमदग्नि आदि आचार्यों की बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा जो प्रणयन होता है, उस प्रणयन में कोई भी विकार संभव नहीं है। तो हमारे शास्त्र कुछ कहना चाहते हैं और उनके कथन को हमें मानना पड़ेगा।
किसी किसी काल में उनके कथन हमको जरूर ऐसे लगेंगे कि कुछ पृथक हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सभी कालों के लिए अपना कथन, अपना प्रणयन, अपने विचार रखे हैं। महानुभावों, श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रणयन है, आपको मालूम है कि यह हमारे सम्मुख भगवान व्यास के द्वारा ही दिखाई दे रही है गीता से। अगर भगवान व्यास इसको न इसका प्रणयन किए होते तो शायद हम आप गीता को न जानते, क्योंकि गीता जैसे शास्त्र का प्रणयन करने वाले हमारे आचार्य शिरोमणि वाङ्मय के सबसे उन्नत आचार्य भगवान व्यास जी हैं, तो ये किस परिस्थिति में गीता शास्त्र उत्पत्ति हुई इसकी? पहले तो युद्ध भूमि में इस गीता का प्रणयन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश किया है और वह उपदेश गीता शास्त्र का रूप धारण किया। भूमि में शास्त्र का प्रणयन हुआ और भगवान ने स्वयं इसको अर्जुन के लिए कहा। वह आज पूरे विश्व का आदर्श बन चुका है। हम कतिपय विचारों को, इसके सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपके मध्य अभिव्यक्त करेंगे। कर्म योग क्या है और कर्म योग का हमारा सामाजिक क्या अवदान है, हमारे सामाजिक इसके क्या पक्ष हो सकते हैं। महानुभावों, गीता में प्रसिद्ध ऐसे तो 18 योग हैं। विषाद योग से आरंभ होता है गीता का और मोक्ष संन्यास योग में पर्यवसान होता है, किंतु प्रथम जो खटक हैं गीता के, इनमें कर्मयोग जो 1 से 6 अध्यायों में विभक्त है, 7 से 12 अध्यायों में भक्ति योग है और 13 से 18 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है। तो 3 खटकों में क्रमशः भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग का विशद विवेचन है। इन्हीं 3 योगों में सभी योगों की परिणति है, सभी योगों की विश्रांति है और यह श्रुति वाक्यों, श्रुतियों के अनुरूप है। गीता शास्त्र जो भी वेद कहते हैं, उन वेदों का अनुमोदन गीता में मिलता है। प्रसिद्धि इसकी इतनी हो गई कि जन जन तक गीता के बारे में कथाएं, उपदेश व्याप्त है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की अनेक आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखे, व्याख्यान किए, टीकाएं इसमें बहुत हैं। इसके भावों को लोगों ने हमारे सम्मुख रखा है कि गीता का क्या तात्पर्य है कथन का। यह दुरूह है, अत्यंत कठिन है। तो भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पर व्याख्या जो लिखी, भाष्य जो लिखी, तो उनके भाष्य के प्रतीकों को लेकर के हम चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह गीता शास्त्र क्या उद्घोषित कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, हम क्या माने। आप इसके आदि में देखें, आचार्य हमारे जगत गुरु भगवत पाद जी ने कहा है कि हमारे दो धर्म हैं। पहला धर्म है प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा है निवृत्ति लक्षण धर्म। इन दो धर्मों में ही समग्र जो है हमारा कथनोपकथन पर्यवसित है। इस गीता शास्त्र का भी जो दो निष्ठा की बात की गई है, यही ये दो निष्ठाएं हैं, एक प्रवृत्ति लक्षण और एक निवृत्ति लक्षण। और इसी का बहुत उत्तम विधि से तरीके से वर्णन है। उसमें प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है उसी को हम कर्मयोग की संज्ञा देंगे और उसी में हम प्रवृत्ति लक्षण में ही हम भक्ति योग को भी ले जाएंगे। निवृत्ति लक्षण में केवल हम ज्ञान योग को ले जा सकते हैं। कर्म योग सुनने में और कहने में आज बहुत प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन जब विचार किया जाए कि जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को मोह हुआ, तो अर्जुन को मोह हुआ और उस मोह का निराकरण भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने किया है। और उतने दोनों सेनाओं के बीच में उस मोह को जो कुछ उन्होंने उपदेश किया, कहा, वही हमारा गीता शास्त्र बना। हम यह विचार कर सकते हैं कि अर्जुन को जो मोह हुआ, तो क्या अर्जुन पढ़े लिखे नहीं थे? भाई अर्जुन राजकुमार थे, वो भी गुरुकुल में गए होंगे और यहाँ तक अस्त्र शस्त्र विद्या के अतिरिक्त तो वेद आदि को पढ़े होंगे, पुराणों को पढ़े होंगे, स्मृतियों को पढ़े होंगे। तो क्या अर्जुन ये सब नहीं पढ़े थे? प्रश्न है कि गीता शास्त्र जिस चीज का हमारे सामने प्रकाशन कर रहा है, क्या अर्जुन इन चीजों को ना पढ़े होंगे? संभव ही नहीं होगा। जो इतना बड़ा महारथी हो, वो गुरुकुल में गया हो और उस काल में सबको अनिवार्य था कि वेद आदि पढ़ना है आपको। जहां कृपाचार्य, आचार्य द्रोण जैसे देश के प्रख्यात आचार्य हो, वहां कैसे यह माना जाए कि अर्जुन को ज्ञान न होगा वेद आदि शास्त्रों का, धर्म का, प्रवृत्ति लक्षण का, निवृत्ति लक्षण का? कैसे नहीं बोध होगा? यह एक प्रश्न है। अर्जुन को ज्ञान था या नहीं था, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि अर्जुन तो गीता सुनने के बाद भी भूल गए थे। आप महाभारत के संदर्भों में जाएं तो आपको एक अनुगीता सुनाई देगी। अनुगीता है, उसमें अर्जुन ने स्वयं भगवान से कहा है कि प्रभु, आपने जो मुझे गीता बताई थी वो मुझे भूल गई है, एक बार पुनः आप उस गीता को हमको बताइए। भगवान ने कहा है कि अब फिर हम नहीं बता सकते, तो उन्होंने जो कुछ बताया है उसका नाम है अनुगीता। प्रश्न ये नहीं है कि अर्जुन या हम किसी विषय को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। हमारे लिए जानना
और न जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम जानकर भी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। अगर हमें उसका ज्ञान हो, हम पढ़े हों, गुरुकुल में सीखे हों, फिर भी हमसे उपेक्षा हो सकती है। और हमारी दृढ़ता के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए शास्त्र किसी भी काल, किसी भी देश में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान व्यासदेव ने सुखदेव जी को सब कुछ पढ़ाया था, तो फिर जनक जी के पास क्यों भेजा? इतना पढ़ाने वाला, दुनिया को ज्ञान देने वाला हमारे जो आचार्य भगवान व्यासदेव हैं, वो अपने बेटे को जनक के यहाँ क्यों भेजे? इसलिए कि हमारी परंपरा का लोगों को ज्ञान हो। बहुत पढ़ने के बाद भी हमें दृढ़ता लानी पड़ेगी। आवृत्ति र सक्रिय उपदेशात, यह सूत्र है। ब्रह्म सूत्र के 4थे अध्याय में कही गई कि बार बार हमें आवृत्ति करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और अभ्यास के लिए हमको बहुत दृढ़ता लानी होगी। तो अर्जुन को पढ़ने लिखने के बाद भी मोह का होना कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। और उस मोह के निवृत्त कराने के लिए, दृढ़ करने के लिए, एक अधिकार संपन्न व्यक्ति बनाने के लिए भगवान का उपदेश सार्थक है। उन्होंने युद्ध के बीच में अर्जुन के मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान का ही नाम मोह है। और शोक में और मोह में अंतर है। शोक पृथक है, मोह पृथक है। मोह को इस रूप में भी कहा गया है कि मोह विषाद, मोह का नाम है विषाद। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है, जिसमें हमारा चित्त जो है बिल्कुल अज्ञान से आकुल हो जाता है, तो उसको हम मोह कहते हैं। और वही मोह की एक दशा है शोक। मोह का क्षेत्र बड़ा है, शोक का क्षेत्र छोटा है। और गीता में दोनों की बात आई है। प्रथम में शोक संविघ्न मानस, यह भी बात आई है कि अर्जुन को शोक हो गया। और गीता के अंत में आता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, वहां मोह निवृत्ति की बात आती है। तो इनकी संगति हम बनाएंगे कि मोह के अंतर्गत शोक बैठा हुआ है, और मोह के निवृत्त होने पर शोक भी निवृत्त हो जाता है। तो मोह का व्याप्य है शोक, और शोक का व्यापक है मोह। और अर्जुन को यह विषाद, शुरू में विषाद योग नाम दिया गया, उस विषाद को सीधे बोला गया मोह, विषादो मोह। और हमारे शास्त्रों में इसको विविध रूप से, सांख्य शास्त्र में, हमारे अद्वैत शास्त्र में, अन्य शास्त्रों में इसकी व्याख्या हुई है। तो मुख्य रूप से हमारे लिए, हम प्राणी होने से, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर शोक और मोह का होना संभव है। ये केवल अर्जुन के ही शोक मोह की बात नहीं है, सभी प्राणियों में समान रूप से शोक और मोह देखे जाते हैं, स्वाभाविक स्थिति है। अब इस स्वाभाविक स्थिति का अपनयन कैसे हो, सभी प्राणियों से शोक और मोह को कैसे हटाया जाए, सभी प्राणियों में कैसे उस प्रकार की अधिकारिता आए,
इसके लिए यह पूरा शास्त्र भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। इसकी व्याख्या भी सभी दर्शनों ने अपने अपने अनुरूप की है। तो हम भी आपके समक्ष कुछ विचार अपने रखेंगे। सबसे पहले तो हमारा समाज, जिसको हम समाज कहते हैं, यह समाज कैसा होना चाहिए? आपने सुना होगा कि भगवान ने हमारे समाज की ही रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उनके लिए समाज या सामाजिक मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् की बात आती है। तो हमारे सामाजिक मूल्यों की स्थापना हमारे लिए जरूरी है। समाज, हम प्राणियों का ही समाज नहीं, हम जिस पर्यावरण में, जिस विश्व में, जिस पंच महाभूत में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सभी जीवों वनस्पतियों के बीच में हम रहते हैं, यह सब हमारे सामाजिक दायरे में आते हैं। क्योंकि एक भी अगर विषण्ण हो जाए, अगर दुखी हो जाए, तो फिर हमारा जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। सबकी रक्षा के लिए, इसीलिए भगवान को आप देखेंगे, वो कच्छप का अवतार लेते हैं, मत्स्य का अवतार लेते हैं, कभी पर्वतों को की रक्षा करते हैं, कभी पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हैं। तो अगर ये सब उनके करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि हमारे सामाजिक मूल्यों में की रक्षा में, स्थापना में हमारे साथ साथ वनस्पतियों का, अन्य जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। हम इनके बिना सामाजिक वह सुख या समता की स्थापना नहीं कर सकते। अगर कोई यह सोच रहा है कि समाज केवल मनुष्य का ही होता है या समाज में केवल उसका अंग मनुष्य ही है, तो यह बहुत सराहना के योग्य यह विचार नहीं कहा जाएगा। समाज सबका है, हमारे समाज के सब अंग हैं, और हमारे समाज की यही अंग नहीं है। हमारे समाज के देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व सब हमारे समाज के अंग हैं। क्यों हैं? कि हम इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में इनका भी पूजन करते हैं, इनका भी वंदन करते हैं, और हमारी सामाजिक जो स्थिति है, जो सुख है, जो जीवन है, इन पर भी निर्भर है। अगर हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो हमारा सामाजिक जीवन जरूर प्रभावित होगा। तो हमारे शास्त्र केवल हमारी ही बात को, सुख की बात नहीं करते। अगर हमारी वनस्पतियां, पर्यावरण, पंच महाभूत, अन्य प्राणी, देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब सुखी होंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते। हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं या जिस सामाजिक विषमताओं को देख रहे हैं, इनके उन्मूलन के लिए और सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए जरूरी है कि शास्त्र के हर एक विचार को हम माने। और गीता शास्त्र हमारा चतुर्दिक मार्गदर्शन कर रहा है। ईश्वर सबसे बड़ा हमको अनुभव होने वाली दो चीज है, या हम ही को नहीं, सभी प्राणियों को दो चीज है, एक सुख और एक दुख। ऐसा कोई नहीं जिसको सुख का ज्ञान न हो, और ऐसा कोई नहीं जो दुख का ज्ञान न हो, और हम दुख से सुख की ओर बढ़ते हैं।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। और सबसे बड़ा अंधकार हमारे लिए क्या है? अज्ञान। और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमको क्या चाहिए? मार्ग चाहिए। और उसी के लिए आचार्य चाहिए, उसी के लिए शास्त्र चाहिए, उसी के लिए हमको सब कुछ चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अज्ञान में रहकर सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे जैसे हम ज्ञानवान होते हैं, जैसे जैसे हम विषयों को जानते हैं, जैसे जैसे विषयों पर हमारा अधिकार होता है, जैसे जैसे हम अन्यान्य भूत भौतिक चीजों पर अपनी सामर्थ्य बना लेते हैं, हम सबसे ज्यादा संपन्न कहे जाते हैं। तो सामाजिक जो हमारा मूल्य है, या सामाजिक जो स्थापना है, या सामाजिक जो कुछ भी हमें चाहिए, उसके लिए हमको गीता शास्त्र की ओर जाना पड़ेगा। और समाज के हर एक चीज को, समाज में हमें सब कुछ चाहिए। सुख दुख इन दोनों के बीच में बसा हुआ जो समाज है, समाज को शिक्षा चाहिए, समाज को अर्थ चाहिए, समाज को हर चीज चाहिए। और उस चीज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हम श्रेष्ठ मनुष्य हों। एक श्रेष्ठ समाज के लिए एक श्रेष्ठ मनुष्य का होना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का होना, एक श्रेष्ठ शिक्षक का होना, एक श्रेष्ठ जो है नागरिक का होना, और एक श्रेष्ठ देशभक्त का होना जरूरी है। ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम गीता शास्त्र को आगे रख करके और चले। अगर हम गीता शास्त्र को अपना आदर्श मानते हैं तो हम एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ जो है समाज का अंग बनेंगे। और तब वह समाज एक श्रेष्ठ समाज के रूप में हमारे सामने आएगा। और एक श्रेष्ठ समाज अपने जीवन के चरमोत्कर्ष को समझ सकता है और प्राप्त कर सकता है। हमारे अर्जुन हमें जो पांडवों को जो राज्य मिला, वह सबसे बड़ा राज्य युद्ध से मिला। और युद्ध से उनको जो राज्य मिला वो एक श्रेष्ठ राज्य मिला, श्रेष्ठ समाज मिला। और उस श्रेष्ठ समाज की कल्पना या उसको साकार करने में महाभारत जैसे युद्ध का सामना करना पड़ा। और उस युद्ध के बाद एक ऐसे गणराज्य की कल्पना की गई जहां धर्म हो, जहां पर पीड़ा न हो, राजा अपने सुख की उपेक्षा करे और प्रजा के सुख की जो है हमेशा दीपक जलाए, हमेशा प्रजा के सुख को ध्यान में रख करके और वह समाज को उन्नत करे। तो ऐसे समाज की कल्पना, ऐसे राष्ट्र की कल्पना तभी हो सकती है जब हम शास्त्र मूल्यों को ध्यान में रखें। अर्जुन जैसे अधिकारी को तैयार किया गया, भगवान स्वयं जो है धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। उस गीता के उपदेश को देने के बाद अर्जुन युद्ध में भाग लिए, उनको कर्म का और अकर्म का ज्ञान हुआ, वो शोक मोह से पार हुए। उन्होंने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के महत्व को समझा, अपने कर्तव्य को समझा, अपने दायित्वों को समझा, और तब उस युद्ध में उन्होंने जा करके और भाग लिया। और युद्ध का परिणाम हुआ, वो युद्ध जीता गया और उससे एक ऐसे गणराज्य की स्थापना हुई जिसमें सभी प्रकार के कुरीतियों का अभाव था। तो प्रश्न यह है कि जो अर्जुन को ज्ञान मिला, तो अर्जुन को किस चीज का ज्ञान मिला? अर्जुन कैसे अधिकारी है? अर्जुन को भगवान ने ज्ञान तो सब दिया, गीता शास्त्र भक्ति योग को भी बताया, ज्ञान योग को भी बताया और कर्म योग को भी बताया।
लेकिन अर्जुन के लिए क्या उपादेय है? अर्जुन क्या बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, या सफल कर्मी बनना चाहते हैं? अर्जुन को बनना तो सबको सब है, लेकिन इस समय युद्ध के लिए अर्जुन का कर्म में भाग लेना, कर्म योगी होना बहुत जरूरी है। भक्त होने से और ज्ञानी होने से भी जरूरी है कर्म योगी होना। लेकिन सचमुच एक कर्म योगी होना सामान्य बात नहीं है। कर्म योगी भी वही हो सकता है जो अत्यंत भक्त हो और अत्यंत ज्ञानी हो, क्योंकि वो कभी भी मोह में फिर पड़ सकता है। जैसे आपने शुरू में गीता शास्त्र में आप जाएं देखें तो दुख के आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति की बात की गई है। हम दुख को कुछ देर के लिए तो दूर करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दूर नहीं करते। और हम लौकिक उपायों से दुख को, अज्ञान को कुछ देर के लिए दूर कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। गीता शास्त्र ऐसे दुख निवृत्ति की बात करता है जो सर्वदा के लिए न हो, कभी फिर न हो, और वह शास्त्र ही कर सकता है। हमारे तीन जो दुख हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों का उन्मूलन, आत्यंतिक निवृत्ति और एकांतिक निवृत्ति केवल गीता शास्त्र से ही हो सकती है, अन्य इसके लिए क्षम नहीं है। तो अर्जुन के ब्याज से उन्होंने समग्र प्राणियों को, मानव जाति को यह संदेश दिया कि हम शास्त्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर ही एक उत्तम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, एक उत्तम समाज की कल्पना कर सकते हैं, उत्तम सामाजिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, उत्तम सामाजिक मूल्यों का संवर्धन कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर आत्यंतिक और एकांतिक दुख की निवृत्ति की बात कही गई। तो यह दुख की निवृत्ति हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास तीनों योग हों। हमारे पास कर्म योग भी हो, हमारे पास भक्ति योग भी हो, और हमारे पास ज्ञान योग भी। और अर्जुन को तीनों योगों का उपदेश हुआ है, क्योंकि अर्जुन को केवल एक योग का उपदेश भगवान ने नहीं किया। लेकिन हम कर्म योग के विषय को आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ वर्णित करने के लिए उपस्थित हैं। तो हम इसके विषयों को जाने की क्या कोई बिना भक्ति योग के और बिना ज्ञान योग के केवल कर्म योगी हो सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। फिर उसको मोह हो जाएगा। भले बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई वही होती है, लेकिन वो अलग अलग श्रेणियों में उसको पढ़ाने को मिलता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई उसकी उसी उन्नत दर्जे की होनी चाहिए। कर्म योगी होने का मतलब है कि कर्म के प्रति वह अनासक्त हो। अगर कर्म के प्रति आसक्त है या कर्म के फल के साथ आसक्त है, तो वो कर्म योगी गीता में नहीं कहा गया, क्योंकि उसकी व्याख्या ही उन्होंने शुरू में की है। आप देखेंगे व्याख्याओं में, कर्मैव युज्यते अंतःकरण शुद्ध्या अनेन इति कर्म योगा, ये उन्होंने व्युत्पत्ति की है। कर्म हमारा जुड़ता है जिसके द्वारा
तो क्या जुड़ता है कर्म? कि कर्म से हमारे अंतःकरण की, कर्म करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। पूरे शास्त्र में हमें क्या करना चाहिए? तो आप पढ़ेंगे आत्मैव द्रष्टव्य, आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये श्रुति कहती है कि हमको आत्मा का दर्शन करना चाहिए। वा का अर्थ है एव, आत्मैव केवलम द्रष्टव्योस्ति, अन्य कश्चन द्रष्टव्यो नास्ति। तो जब आत्मा ही केवल दर्शन करने योग्य है, साक्षात करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, हमारे लिए प्राप्तव्य है, तो अन्य हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस कथन का अर्थ यह है कि हमको आत्मज्ञान करना चाहिए और वह आत्मज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। तो अब आप बताएं, जब केवल हमको आत्मज्ञान करना चाहिए तो अन्य चीजों को भी हमारे सम्मुख लाया जाता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो इनके विषय वस्तु को हमको समझना पड़ेगा, इनके स्थिति को, प्रकाशन को, इनके जो हमारे बीच में स्थिति है उसको हमको जानना पड़ेगा कि इसका क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, और शास्त्र ही इसको बताएंगे। तो हमारे मध्य जो कर्म है, तो उस आत्मा को हम तभी जान सकते हैं जब हम उस आत्मज्ञान करने के अधिकारी हों। अगर हमारे में अधिकारिता नहीं है तो हम उस आत्मा को नहीं जान सकते। तो शास्त्र हमारा सोपान क्रम से हमारे अंदर अधिकारिता का आधान करवाते हैं। शास्त्र हमारा एक ही बार किसी को वो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मवृत्ति या ब्रह्मविद नहीं बनाते, उनका एक क्रम है। तो हम पहले अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, उस शुद्ध अंतःकरण में ही उस ब्रह्मवृत्ति का प्रकाश संभव है। अगर हमारे अंतःकरण, हमारी मल आवरण और विक्षेप की स्थिति हमारे मन में बनी रहेगी तो वो मन उस विद्या का ग्रहण नहीं कर सकता है। तो शास्त्र बड़े ही तरीके से हमारे बीच अपने विषयों को रखते हैं। तो कर्म योग क्या है? कि कर्म योग है कि पहले हम अंतःकरण को अपने शुद्ध करें। शुद्ध करें मतलब निष्पाप करें। निष्पाप करें मतलब पहले जिस स्थिति में अंतःकरण को होना चाहिए उस स्थिति में लाए, और उसके लिए कर्म करना जरूरी है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग भी कर्म को करते हैं और नाना प्रकार से कर्म को बताया गया कि आप भी कर्म को करें। और कर्म को छोड़ देना संन्यास नहीं है। अगर कोई कर्म को न निरग्निर न चाक्रिय, ये बात कही गई। यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देंगे तो संन्यास योग हो जाएगा। कर्म को करना है हमें, और कर्म हम न चाहते हुए भी करेंगे। हमारे दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो हमारे स्वाभाविक कर्म है जो हम दिन भर करते रहते हैं, और एक जो शास्त्रीय कर्म है। हम जो करते हैं, प्राणी मात्र जो है करता है, वह भी कर्म है। क्रियते जत तत्कर्म। लेकिन शास्त्र कुछ कर्मों का उपदेश करता है और हमारी अधिकारिता को रहकर करता है। तो शास्त्र के द्वारा कथित कर्मों का भी हमको संपादन करना है, और कर्म हमें करना है। और इन कर्मों का करने के पीछे क्या है? करना है, लेकिन इसमें अनासक्त होकर। तासुते स्वप्यनासक्त साक्षात भर्गो नराकृति। कर्म करते हुए
और उस कर्म के फल से और कर्म से संपृक्त न हो, काजल की कोठरी से बेदाग निकल जाए, इसमें जो है महत्ता है। कोई साफ सुथरी जगह पर अगर साफ सुथरा है तो इसका बहुत महत्व नहीं है। अगर दाग वाली जगह से भी बेदाग निकल जाए, इस संसार में जहां नाना प्रकार के उपद्रव हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, मद है, मात्सर्य है, इसमें से अगर ठीक ठीक निकल गया तब उसको पुरुष सिंह बोलते हैं, उसको पुरुष रत्न बोलते हैं। पुरुष रत्न अलंकरणम भुवः, वह पृथ्वी का अलंकरण है पुरुष रत्न। तो उस पुरुष रत्न के लिए होने के लिए कर्म का करना जरूरी है, लेकिन कर्म में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम जो भी जानाति कर्म फिर न सब अध्यते। हमें कर्म के फल की हमें स्पृहा नहीं है। कर्म भगवान भी कर रहे हैं और कर्म हम भी कर रहे हैं, युद्ध अर्जुन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप संगी मत बनिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आपको उसका संग का त्याग करना है। तो संग के त्याग करने का मतलब है कि अनासक्त भाव से हमें कर्म करना है, और वह कर्म जरूरी है। हम कहें कि कर्म हम नहीं करेंगे, नहीं, हमें करना है। और उन कर्मों को करना क्यों है? अंतःकरण का अपने स्वरूप में जो है प्रतिष्ठित होना है, उसके लिए आपको कर्म करने की जरूरत है। आपने पढ़ा होगा वेदांत का अधिकारी होने के लिए कितना बड़ा जो है प्रक्रम किया गया है। उसको कहीं सकल शास्त्रों का ज्ञान हो, फिर वो सारे चीजों को के प्रति वैराग्य हो। तो ये कर्म का हमारे जीवन में होना, कर्म को छोड़ना हमारे लिए यह हितकर नहीं है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन तो कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? कि हम नहीं चाहते कि अपने स्वजनों का वध करें, हम बंधु बांधवों का वध करें। और भगवान का कहना है कि नहीं, आपको कर्म करना है। कर्म क्या है? कि युद्ध करना है आपको, और युद्ध करना आपको जरूरी है। माने वहां स्थिति ये हुई है कि अर्जुन ज्ञान बोल रहे हैं, भगवान कर्म बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, संन्यास का महत्व बता रहे हैं, भगवान कर्म का महत्व बता रहे हैं। अर्जुन ज्ञानी की भांति बोल रहे हैं, वैराग्य की बात बोल रहे हैं, लेकिन वो वैराग्य सचमुच है नहीं। वैराग्य का अर्थ है कि सचमुच अनासक्त हो जाना। अर्जुन तो मोहवश ऐसी बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल युद्ध जो है हम नहीं करेंगे। तो उनको युद्ध करवाया गया है, और युद्ध कर्म करने के लिए सारा उपदेश किया गया है कि आपको युद्ध करना है। ऐसा नहीं कि आप युद्ध न करें, आपको युद्ध किसी न किसी रूप में करना है। और युद्ध का परिणाम भी उनको बताया गया है। उन्होंने तो, भगवान ने सब कुछ उनके सामने निरावरण किया है कि कैसी स्थिति है, क्या है, कहाँ है, क्यों है। तो कर्म योग हमारे बीच आता है। हमें कर्म योगी समाज में कैसे बनना है, समाज के लिए कर्म योग की क्या हमारे पास आज प्रासंगिकता है, जरूरी है समाज के लिए। क्योंकि हमारा जो समाज चलता है वो कर्मों से ही चलता है। अगर हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो हमारा समाज नहीं चलेगा। और किसी ज्ञानी को भी निष्क्रिय होने की बात नहीं कही गई। ज्ञानी भी सक्रिय रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा, जनक जैसे राजा ज्ञानी होते हुए भी राज्य का संचालन कर रहे थे। भगवान व्यास इतना ज्ञान होने पर भी
जा करके और अवसर पर हस्तिनापुर में राजाओं को सलाह देते थे। वशिष्ठ महाज्ञानी है, फिर भी भगवान राम के वंश में आकर के उन्होंने कई पीढ़ी तक पौरोहित्य का कर्म किया है। तो किसी ज्ञानी के लिए कर्म योग उतना ही आवश्यक है जितना जो ज्ञानी नहीं है उसके लिए भी आवश्यक है। वशिष्ठ, भगवान वशिष्ठ से ज्यादा कौन बुद्धिमान हो सकता है? योग वासिष्ठ में जितने ज्ञान उन्होंने उपदेश किए हैं, भगवान व्यास से ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? आप सोचें, भगवान शुक से ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? फिर भी उन्होंने आकर के परीक्षित को सारे शास्त्र का जो है प्रदर्शन किया, मतलब अर्थ बताया। और भागवत शास्त्र में क्या वर्णन नहीं है? जो वहां वर्णन है उसमें सकल शास्त्र, सकल वाङ्मय कहे गए हैं। भक्ति का वर्णन है, कर्म का वर्णन है, राजाओं के चरित्र का वर्णन है, राजाओं को कैसे देश की रक्षा करनी चाहिए इसका वर्णन है, हमारे सामाजिक कितने मूल्य हैं इनका वर्णन है। तो ज्ञानी कर्म को हमेशा करता है और उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञानी होकर कर्म नहीं करेगा, ज्ञानी होकर उसको कर्म का करना जरूरी है। अब हम किन्हीं विषयों पर अपना ध्यान आकृष्ट करना ये चाहेंगे कि भाई हमारे सम्मुख दो ही स्थिति बनती है, एक तो अज्ञानी होके कर्म का करना और दूसरा ज्ञानी होके कर्म का करना। एक व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न होकर कर्म करता है और एक व्यक्ति बिना ज्ञान का कर्म कर रहा है। नहीं, गीता शास्त्र का कहना है कि हम ज्ञान संपन्न होकर के कर्म को करें। किस कर्म को करें? कि जिस कर्म का विधान हमारे लिए हुआ है, क्योंकि सबका विधान सबके लिए नहीं है। अब आज हम ये नहीं कह सकते कि सबको सबका विधान सबके लिए हो सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि जो जिस अधिकार से संपन्न है, जो जिस प्रयोजन से संलग्न है, जो जिस आशय और अभिप्राय से अपने को उसमें नियुक्त किया है, उसी के लिए विधान जरूरी है। अन्य के लिए वह उचित न होने से कोई जरूरी नहीं है। अर्जुन युद्ध में भाग लिए हैं तो इनके लिए वहां भक्ति योग और ज्ञान योग की जो है वहां पर होते हुए भी इनके लिए बल भगवान का है कि आप कर्म योगी बने, कर्म को करें, क्योंकि जहां जिसकी विषयता है उसी का वहां पर जो है होना उचित है। तो आज हमारे मध्य हम अज्ञानी होकर के किसी कर्म को न करें, हम ज्ञानी होकर कर्म को करें और कर्म का यथावत बोध होना ही हमारे लिए जरूरी है। हमारे वेदादि शास्त्र भी जो सोमेन जजेत इत्यादि विधियों को हमारे लिए यज्ञों का विधान करते हैं, तो उनका कहना है कि आप अपने ज्ञान को, विधियों को, विधियों के अर्थ को, विधि के प्रयोजन को आप समग्र वेद राशि का अध्ययन करके ही ये सब करें। आप बगैर वेद पढ़े, बगैर शास्त्र पढ़े, बगैर महापुरुषों के वाक्यों का अनुशीलन किए, बगैर उनकी सेवा किए आप इसमें प्रवृत्त न हो, ज्ञान पुरस्सर आप प्रवृत्त हो। आप वेदादि शास्त्रों का और पुराणों का, स्मृतियों का आप ज्ञान करें और उस ज्ञान के बाद उनका अनुशीलन करें। हम वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करके ही कर्म को करें, कर्म को जाने और कर्म के अब करने की स्थिति में अपने को उससे मोह युक्त न रखें, कर्म से न बंधे रहें, कर्म के फल की हमें आसक्ति न हो। कर्म फल लेने के लिए कर्म नहीं करना है। यानी अगर उदाहरण के लिए कहा जाए तो दान देने वाला महान है, लेकिन दान देने वाला मैं दान दे रहा हूं इस भावना का भी दान कर दे। दान करने का मतलब है कि दान की जो भावना है या मैं दाता हूं इस भावना का भी आपको दान कर देना है, त्याग कर देना है।
इस प्रकार के दान को सात्विक दान कहा गया है। अगर हमारे बीच में हम मोह और अपने को उस तरह से स्थिति में रखते हैं तो उसकी प्रशंसा गीता शास्त्र में नहीं की गई है। कर्म, हम कर्मी हैं, हम कर्म योगी हैं, इस भावना का भी हमें त्याग कर देना है। यह त्याग कैसे संभव है? यह त्याग तभी संभव है जब हम यथावत उस कर्म को जाने, उस कर्म के स्वरूप को जाने, शास्त्र के स्वरूप को जाने और हम भक्ति योग और ज्ञान योग से संपन्न हो। क्योंकि भगवान का कर्म करना और हमारा कर्म करना, दोनों का कर्म करना जो है पृथक पृथक है। हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म का विधान हमारे लिए है, ईश्वर के लिए किसी कर्म का विधान नहीं है। क्यों नहीं है? कि ईश्वर को उस कर्म से कोई जो है लाभ नहीं है। तो कर्म का विधान किसके लिए है? दो लोगों के लिए। एक तो उनके लिए जिनके लिए लाभ है, और एक उनके लिए जिनके लिए लाभ नहीं है फिर भी वो कर्म करते हैं। जैसे ब्रह्मवीर पुरुष संध्या वंदन आदि कर्म को करते हैं तो उनको उस संध्या वंदन आदि से कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो अन्य हैं जिनको आत्म लाभ अभी नहीं हुआ है, वो संध्या वंदन आदि करते हैं तो उनको संध्या वंदन आदि का लाभ है। क्यों लाभ है? कि अगर वो संध्या नहीं करते हैं तो अकरणे प्रत्यवाय जनकत्वम, न करने से उनके पास प्रत्यवाय पहुंच जाएगा। कुछ जगह यह भी कहा गया है कि यह नित्य कर्म जो है दुरित क्षयार्थम, दुरित के क्षय भी नित्य कर्मों का फल है। नित्य कर्मों का क्या फल माने? केवल नित्य कर्मों का इतना ही फल माने कि अगर नित्य कर्म हम नहीं करेंगे तो हमको प्रत्यवाय लग जाएगा। कहा नहीं, नित्य कर्मों का यह भी फल है कि नित्य कर्मों के करने से अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाता है। अगर नित्य कर्म करेंगे तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अब दो तरह के कर्मी हमारे सामने हैं, एक तो ऐसे जिनको उसका फल नहीं चाहिए और एक ऐसे जिसको फल चाहिए। तो दोनों हमारे लिए कर्मयोगी हैं, लेकिन हमारे लिए श्रेष्ठ कर्मयोगी वह है जो कर्म करते हुए भी उस कर्म फल से अपना संबंध न रखने वाला। वो कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। अगर किसी ने कर्म किया प्रयोजन से तो कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन हम उसे कर्म योगी की संज्ञा नहीं देंगे, हम उसे कर्मी की संज्ञा देंगे। लेकिन जो कर्म योगी है वह कर्म करते हुए उसके फल से कोई संबंध नहीं रखता है, वह कर्म योगी है और वही गीता शास्त्र का जो है सचमुच कर्म योगी का अधिकारी है। ऐसे कर्म योगी के लिए जो दूसरे के लिए, जो आत्म शुद्धि के लिए, जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है और उस कर्म को करने के उपरांत वह ब्रह्म विचार में भाग लेता है और ब्रह्म विचार करने के बाद ब्रह्म शास्त्र का वह जो है बिल्कुल वो अपने में आत्मसात करता है और अंत में उसी के लिए कहा गया है कि वह जो है उसके प्राण जो है उत्क्रमण नहीं करते हैं और वो बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अंतिम तो शास्त्रों का मोक्ष परम पुरुषार्थ और शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है मोक्ष प्राप्त करना। शास्त्र हमारे लिए ऐसी चीज का प्रकाशन करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत, हम उस चीज को किसी भी प्रकार से न जान सकते। हम बुद्धि से विज्ञान के विषयों का, बुद्धि से अपने जो भी अनुभव में आने वाले विषयों का तो हम कहीं न कहीं से जी तोड़ मेहनत करके प्रयास करके हम इनका आकलन कर सकते हैं। लेकिन आत्म वस्तु का, ब्रह्म वस्तु का, उस मोक्ष वस्तु का अगर शास्त्र प्रकाशन न करें तो हम किसी भी प्रयास से उनको नहीं जान सकते। अगर हमारे प्रयास से शास्त्रीय विषय
जो धर्म है और मोक्ष है, यह दो ऐसे विषय हैं जो हमारे प्रयास से कभी भी ये जाने नहीं जा सकते। अगर हमारे प्रयास से जाने जाते तो शास्त्र इनका प्रणयन न करते, शास्त्रों का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। गीता शास्त्र का, वेद शास्त्र का उदाहरण के लिए लें, अगर धर्म का, क्योंकि धर्म हमारे किसी भी प्रमाण से जो है अन्य प्रमाण से वेद्य नहीं है, न धर्म प्रत्यक्ष है, न अनुमान गम्य है, न उपमान गम्य है, न अर्थापत्ति अनुपलब्धि से वेद्य है, केवल श्रुति ही आगम प्रमाण है जो धर्म के विषय में प्रकाशन करता है। उसी प्रकार जो मोक्ष है, ज्ञान है, वह ज्ञान केवल एक ही प्रकार से हमारे विषय में आएगा जब शास्त्र कहेगा। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अन्वेषक हो, कितना भी बड़ा अनुसंधान करता हो, वो समग्र वस्तुओं का प्रकाशन और समग्र वस्तु जो भौतिक हैं उनका तो कहीं न कहीं से ज्ञान कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे कि हम धर्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को, भक्ति तत्व को हम जान जाएं, ये संभव नहीं है। इस दशा में शास्त्र हमारा प्रकाशन करते हैं और ऐसे प्रकाशन से सबका लाभ है, केवल हमारा ही लाभ नहीं है। अगर हम कर्मयोगी सचमुच में बनते हैं, अगर सचमुच में हम समाज का एक दीपक बनते हैं, समाज के एक बहुत बड़े हम उपकारक बनते हैं, तो हमको कर्मयोगी होना पड़ेगा। और कर्मयोगी के साथ साथ सचमुच अगर कर्मयोगी हम हैं तो हमको ज्ञान योगी और भक्ति योगी भी होना ही पड़ेगा। ये गीता के 3 ऐसे योग हैं, कोई भक्ति योगी भी बिना कर्म योगी हुए नहीं रह सकता, कोई ज्ञान योगी भी बिना भक्ति योगी हुए, बिना कर्म योगी हुए नहीं रह सकता है। ये 3 ऐसे हैं कि एक भी अगर हुए तो आप दोनों की स्थिति को मानिए। अब आज व्याख्याएं अलग अलग हो रही हैं। कर्म योगी होने का उनका ही मतलब है कि कर्म करने वाला कर्म योगी नहीं है। कर्म करते हुए कर्म में स्पृहा न रखने वाला या कर्म फल के साथ न जुड़ने वाला, परम ज्ञानी, सबका हित चाहने वाला ही कर्म योगी हो सकता है। और इस कर्म योगी के द्वारा समाज की ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणाम यदि जायते, अगर समाज में हम चाहते हैं कि समग्र समाज का, समग्र जीव का, समग्र पशु पक्षी वनस्पति गुल्मलता का उद्धार हो, इनका कल्याण हो, तो हमको ऐसे महापुरुषों का समाज में होना जरूरी है। समाज में जितना ज्ञानी, जितने योगी, जितने धर्मात्मा, जितने शास्त्र जो है विद, जितने शास्त्र के समर्थक और जितने शास्त्र के बिल्कुल अनुसार चलने वाले होंगे, समाज उतना ही सुंदर होगा, उतना ही समाज दूसरे का भला करेगा, कल्याण करेगा। ऐसे शास्त्रों की हमको अहर्निश जरूरत है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपागे च पंडिता समदर्शिना। हमें समदर्शी बनना पड़ेगा और हम समदर्शी तभी बन सकते हैं जब हम कर्मों का यथावत अनुष्ठान करें। हमारे अंतःकरण शुद्ध होते हैं कर्म करने से। बिना कर्म किए हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हमें कर्म करना है, हमें नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि कर्मों को करना है। अगर कोई यह कहता है कि हम कर्म नहीं करेंगे, तो आप कर्म नहीं करेंगे ऐसा संभव ही नहीं है। कर्म तो आपको करना है। शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे, हाँ शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज की कल्पना मत करें। न तो आप शास्त्रीय कर्म किए बगैर अधिकारी ही नहीं बन पाएंगे, और अधिकारी न बनने की दशा में न आप प्रवृत्ति लक्षण कर्म कर पाएंगे और न आपसे निवृत्ति लक्षण धर्म होगा। तो आपको प्रवृत्ति लक्षण धर्म के लिए और निवृत्ति लक्षण धर्म के दोनों के लिए जरूरी है कि आप कहीं न कहीं से कर्म को करें, और कर्म का करना यथावत अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। और उस बिना अनुष्ठान के
आप उस कर्म के गहनो कर्मणाम गति, कर्म की गति गहन है। कोई योगी भी कर्म की इस गति को जानने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है। किंग कर्म किंग अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, भगवान गीता में कहते हैं कि यहाँ क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसमें कभी भी जो बहुत ज्ञानी है वह ज्ञानी भी इसके विषय में मोहित हो जाता है। तो हमारा यह कहना है कि जब इस प्रकार की चीज है, मोह का होना जरूरी है। कर्म के संबंध में मोह का होना जरूरी है, लेकिन जब हम शास्त्रीय विधाओं से, शास्त्रीय कुशल आचार्यों की देखरेख में, शास्त्रीय ऐसे आचार्य जो इस जगत का कल्याण करना चाहते हैं, उनके देखरेख से जब हम कर्म मार्ग में प्रवृत्त होंगे तो हम जरूर कर्म के विषयों से जो है समाज का हित कर सकते हैं। और हमारे बहु विविध सामाजिक जो पक्ष हैं विविध है। आज हमारा सामाजिक पक्ष सबसे बड़ा क्या है कि समाज में हमारी समरसता हो। अगर हमारा समाज समरसता नहीं है तो फिर हम समाज से वो चीज समाज में नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, समाज का सबसे बड़ा आज का ज्वलंत आज की हमारी सामाजिक समस्या है कि सबसे पहले तो सभी शिक्षित हों और दूसरा सभी स्वस्थ हों। अगर समाज में सभी मनुष्य शिक्षित और सभी मनुष्य स्वस्थ, आपको शिक्षित और स्वस्थ इन्हीं को करना है। अन्य प्राणी हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं और हमसे ज्यादा शिक्षित भी हैं। आप किसी दूसरे जीव को शिक्षा नहीं देते, वो स्वयं जनि मात्र से शिक्षित होता है और जनि मात्र से वह स्वस्थ भी है। वो उतना ही खाता है जितना आवश्यक है, उतना ही संग्रह करता है जितना आवश्यक है। लेकिन मनुष्य को दो चीज की सबसे बड़ी जरूरत है, एक तो शिक्षा की और दूसरा स्वस्थता की। और इन दो की उपेक्षा करके हम सामाजिक समरसता को नहीं बना सकते। हम सामाजिक समरसता के लिए पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसी शिक्षा और स्वास्थ्य के बल पर हम अन्य की भी जो है स्थापना कर लेंगे। हम सद्भाव भी करेंगे, हम सब में जो है मानवता भी ले आएंगे, हम सब में जो है मनुष्यता, सभी में देव भावना, ये सब ला देंगे। लेकिन हमें जरूरी है सबको पहले शिक्षित कर, और वो शिक्षा गीता से हमको मिलती है। गीता हमको बताती है कि हमारा शिक्षित होना जरूरी है, हमारा जो है स्वस्थ होना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि कैसे योगी को कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, कितना सोना है और कितना जगना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। तो ये सबका उन्होंने उल्लेख किया है कि जो बहुत खाते हैं उनका भी योग सिद्ध नहीं होता है, और जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसका भी योग सिद्ध नहीं होगा, और जो कम खाएगा तो एक परिमाण स्थापित किया है, एक मानक स्थापित किया है। तो उस मानक के अनुसार हमको खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, बोलना है, तो ये सब करना है। और तब उसके अनुसार हम एक सचमुच कर्मयोगी बनेंगे। और जब कर्मयोगी बनेंगे तो हमें क्या होगा कि हम बिना किसी बैर भाव के, जब हम उसमें बैर नहीं रखेंगे, न राग नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, तो ऐसे सामाजिक मूल्यों की ज्यादा हम जो है क्या कहते हैं कि और अग्रसर होंगे और उसकी स्थापना भी करेंगे, और उस समाज को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्योंकि अब तो हम इनसे पृथक हैं, इनसे रहित हैं। मैं आप सभी के सम्मुख इन विचारों को रखा, आप सभी दत्त चित्त होकर के हमारे इन विचारों को सुने। मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, और कामना करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग व्याख्यानों में, ऐसे ही विषयों में हम लोग एक दूसरे के साथ संलग्न होते रहेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद धनंजय जी, आपको अशेष अशेष धन्यवाद। आप आज हम लोगों को इतना बढ़िया एक सुंदर व्याख्यान सुनाए, इसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हम दीर्घ निरामय जीवन कामना करते हैं और वो आपको धन्यवाद के साथ प्रणति निवेदन करते हैं। अभी सब प्रतिभागियों को निवेदन है, अगर किसके मन में कोई शंका हो तो यथार्थ वक्ता हैं धनंजय जी, प्रौढ़ पंडित हैं। अगर किसी के मन में कोई किसी प्रकार गीता शास्त्र को लेकर, गीता माता को लेकर कोई शंका हो तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं। तो धनंजय जी हैं वो शंका निवारण के लिए। आदरणीय प्रतिभागी सर। ये सब महाभागानंद भाषण पुनः जो प्रतिभागी हैं, अगर किसके मन में कोई शंका हो तो आप लोग कर सकते हैं धनंजय जी के पास। वो गीता शास्त्र के यथार्थ वक्ता है और काशी परंपरा का महान विद्वान भी है और हम सबके अग्रज भी हैं। बाप्पा का क्या है वो हाथ तुले छे। नमामि आचार्याः। हाँ भगवद्गीतायामस्ति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अस्माकं पुनर्जन्मः भवति चेत् दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः न भवति किल। दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः न भवति चेत् मोक्षः कथं सम्भवति इति मम संशयः अस्ति। समीचीनम् अस्ति। गीता शास्त्रे श्रूयते जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। यदि कश्चन जायते तस्य मृत्युर्भवत्येव, यस्य जन्म भवति तस्य मृत्युरपि भवति, और यस्य मृत्युर्भवति तस्य जन्मपि भवति। इदम् एतेन प्रकाश्यते। किन्तु एतस्य कः अर्थः? मम जन्म जातं तर्हि मृत्युर्भवति। अहं मृत्युं प्राप्नोमि तस्य जन्म जायते। सर्वेषां जन्म न भवति। यदा अस्माकं बुद्धिर्भवति मम मृत्युर्भवति इदानीं, तर्हि तस्य जन्म आवश्यकम् अस्ति। यस्य बुद्धिर्न भवति अहं तु नित्यः शुद्धः मुक्तः स्वभावः अहं तादृशं ब्रह्म। यदि यस्य एवं विधा बुद्धिर्भवति तस्य कदापि जन्म न जायते। तस्यैव कृते उल्लिखितमस्ति न जायते म्रियते वा कदाचिन्। न जायते न स जायते, म्रियते न म्रियते। कथम? स तु पूर्णानंद ब्रह्महम् इति स्वीकरोति। अहम मनुष्यः अस्मि इति न स स्वीकरोति। मम मृत्युर्भवति इति न स्वीकरोति। मम जन्म भवति इति न स्वीकरोति। अतः तत्र आत्यंतिक दुःख निवृत्तेः तत्र स्थितिः दृश्यते, एवं नास्ति। और जैसा कि आप सुने होंगे, जिसका जन्म होगा उसका जन्म होता ही नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो ये नाशवान शरीर की होती है।
तो जो शरीर में आत्मबुद्धि करता है इसी का शास्त्र प्रणयन करते हैं। देहे सीमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। तो जो ज्ञानी है उसको होता है कि मेरे शरीर की जन्म और मृत्यु हो रही है, हमारा नहीं होता है, और उसका नहीं होता है तो उसके पास जो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ज्ञान से होगी। तो इसका यही आशय है। अच्छा धनंजय जी, मेरा एक शंका है, पूछूं अगर आप अनुमति दें तो बात यही है कि गीता में कहा गया है कर्मणि कर्मणि एव अधिकार। मन में कभी कभी प्रश्न ये होता है, अगर एक लड़का उसी का सिर्फ पढ़ने में अधिकार रहा, वो सिर्फ पढ़ता गया, लेकिन अगर उसका मन में फर्स्ट डिवीजन पाने का अगर आकांक्षा ना रहे तो कभी वो कर्म कर पाएगा क्या? क्योंकि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि न कर्म काम वर्जितम। तो ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो कामना रहित हो, क्योंकि जो भी हो, जो हम याग यज्ञ जो भी करते हैं द्वितीय अध्याय में मनुस्मृति में, कि सब कुछ होता है कामना युक्त। तो इसी में मेरा एक डाउट है कि देखिए, जब गीता को भगवान जब बोल रहे हैं तो भगवान योगेश्वर जब बोल रहे हैं तो उसका तो हजार प्रकार का इंटरप्रिटेशन है, हजार प्रकार का तत्व है और तथ्य भी है। तो आप जैसे विद्वान से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ इस पंक्ति को कि कर्मणि एव अधिकार, लेकिन फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है, फल में कोई अगर ये नहीं है, इसको थोड़ा अगर आलोकपात करें तो मेरे साथ साथ जितना प्रतिभागी हैं सबका कल्याण होगा। थोड़ा इसको आलोकपात कीजिएगा। बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, अभिनंदनीय प्रश्न है। बरिया नेसते प्रश्न। देखिए, वहां कहने का आशय क्या है कि हम जब यथावत कर्म करेंगे, अधिकार का मतलब होता है कि अधिक्रियते असौ अधिकारी, जो अधिकृत किया जाए उसका नाम अधिकारी है। अधिकार का मतलब है कि आप उसके करने में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र करता। जो कहा गया कि स्वतंत्र हो, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र हो वह कर्ता होता है। तो कर्ता का मतलब है कि अधिकारी वही है। तो उसके अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि वो चाहे तो पाक क्रिया करे और चाहे तो पाक क्रिया न करे। लेकिन जब पाक क्रिया करने लगता है और यथावत व्यापार करता है तो वह उसमें स्वतंत्र होता है, उसमें उसका अधिकार होता है। लेकिन वह पाक क्रिया जब होगी तो अपने पर्यवसान में वो क्रिया फल को दे ही देगी। इस फल को ये नहीं ले रहा है, उस फल को क्रिया दे रही है। मान लीजिए पाक क्रिया हो रही है तो क्रिया के अधीन वो फल है, वो कर्ता के अधीन फल नहीं है, कर्ता के अधीन क्रिया होती है। तो कर्ता क्रिया करने में जो है स्वतंत्र है और अधिकृत है और अधिकारी है। फल तो उस क्रिया के अधीन है कि अब क्रिया अगर सही हुई तो फल आएगा, और क्रिया गड़बड़ हो गई तो फल नहीं आएगा। तो एक तो भगवान का कहना कितना उचित है कि भाई कोई भी फल किसी कर्ता के अधीन नहीं है, कोई भी फल क्रिया के अधीन है। अगर क्रिया की जाएगी तो फल तो आएगा ही, फल को आप रोक नहीं सकते। जैसे आप पूर्व देश का वियोग और उत्तर देश का संयोग करेंगे तो गांव को पहुंच ही जाएंगे। देवदत्ता ग्रामम गच्छति। ये बताइए, देवदत्त जब अपने व्यापार को करेगा, वह जो है पैर को चलाता रहेगा, तो उस पैर का चलाना ग्राम की प्राप्ति करा ही देगा। देवदत्त फल को नहीं प्राप्त कर रहा है, देवदत्त की क्रिया से फल की प्राप्ति हो रही है। तो उन्होंने जो कहा कि आपको जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते,
आप कर्म को करें, ये आपका अधिकार है। और दूसरी चीज कि फल को कौन लेता है। मान लीजिए इसको फल का ज्ञान नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम मरने जा रहा है और कोई कर्म कर दिया, तो उसको तो उस दशा में फल का ज्ञान है नहीं, और जड़ होने से प्रकृति को उसका ज्ञान नहीं है, तो उसका फल कौन देगा। तो ईश्वर ही फल प्रदाता है। हम लोग बचपन में कौन कौन कर्म किए हैं हमको खुद ज्ञात नहीं है, हम घाटे में पड़ जाएंगे। अगर हमको अपने कर्म का फल लेना हो तो हम घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कर्मों को हम जानते ही नहीं है, लेकिन परमात्मा को ज्ञान है। मान लीजिए हमने ऐसे भी कर्म किए हैं जो हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा को उसका ज्ञान है। तो अगर अज्ञात हमारे जो कर्म है वो कैसे फल वाले होंगे। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा कि आपका अधिकार कर्म करने में तो है, लेकिन फल लेने में या फल के आप उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे कर्म हैं, बहुत ऐसे फल हैं जो आपको मालूम ही नहीं है। मालूम जब हो तब आप उसका फल लेंगे, आपके जानकारी में नहीं है। और जानकारी होते हुए भी वो कर्म जो है जड़ होने से फल तो देगा नहीं। जैसे किसी ने जाग किया और जाग से अदृष्ट पैदा हुआ, और उसको कब जाग का फल मिलेगा इस व्यक्ति को हम ही को नहीं मालूम इस जन्म में कि किस चीज का फल हम भोग रहे हैं, लेकिन ईश्वर को सभी कर्म फलों का ज्ञान है। तो जब सर्व कर्म फलों का उसको ज्ञान है तो सचमुच में उसी के अधिकार क्षेत्र में हम लोग आते हैं। हम प्रकृति के, देश के, काल के, परिस्थिति के, वस्तु के अधिकार क्षेत्र में हैं, और सबसे ऊपर हम परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में हैं। क्यों कि परमात्मा को हमें हमारे सभी कर्मों का ज्ञान है, और जो कर्मों का ज्ञान रखेगा वही कर्म का फल ले सकता है। जिसको कर्म का ज्ञान ही न हो कि हमने किस जन्म में कौन से कर्म किए हैं, या मृत्यु के एक क्षण पहले हमने कौन सा कर्म किया है, या किस जन्म का हमारा कौन कर्म है, तो हम नहीं जानते। इसलिए ईश्वर का यह कहना बिल्कुल वैज्ञानिक कथन है और हमारे अनुभव के बिल्कुल अनुकूल है। जहां तक मेरे समझ में यही बात है। तो इसका सारांश यही हुआ, वो व्यापक अर्थ में है लेकिन संकुचित अर्थ में नहीं है। हाँ, देखिए आप अगर नहीं होते तो ये डाउट कौन हम लोगों का मिटा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आचार्य जी के प्रश्न का समाधान संजीवनी टीका जो गीता प्रेस से प्रकाशित है उसमें बहुत ढंग से लिखा हुआ है। मैंने भी इस पक्ष को देखा है वहाँ। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि जैसे प्राप्ति, तो अपने की प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कहा जाता, स्वस्वरूपा वाप्ति को। जैसे वस्तु धन पाया तो कहेगा मैंने प्राप्त किया, लेकिन जब अपने को प्राप्त करता है तो प्राप्ति नहीं कही जाती है। उसी प्रकार इस पक्ष का भी उन्होंने वो उपस्थापन किया। आप जरा देखिएगा संजीवनी टीका, जरूर देखिएगा बहुत अच्छे से। और जो भगवत पर कर्म होता है वो कर्म नहीं माना जाता, ये भी वहां पर लिखा हुआ है। धन्यवाद है, आप गीता पाठ का ये ज्ञान संजीवनी टीका में बहुत व्यवस्थित उत्तर दिया आचार्य जी का। वो माने उपायांतर है, वो भी बहुत अच्छा लगा कि क्रियाजन्य फल है वह कर्मजन्य फल नहीं है। तो बहुत अच्छा आचार्य जी। तो हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए आपके व्याख्यान से। और क्या बताएं कि दर्शन शास्त्र सत्य में एक अनुभव का विषय है जो कि आपसे हम लोग प्राप्त की, और एक बहुत अच्छी स्थिति। ज्ञानी और भक्त ही कर्मयोगी हो सकता है, ये बहुत एक प्रबल पक्ष आपने उपस्थापित किया है। प्रायः लोगों एक माने भ्रमात्मक स्थिति में आज अपने को उपस्थापित कर रहा है कि कर्म माने कर्म, भक्ति माने भक्ति, और ज्ञान माने ज्ञान, तीनों को एकदम माने छीट के तीन रास्ते में कर दिया है, जो कि एकदम माने अग्राह्य पक्ष है आज के लिए। आपने तीनों को एकदम समाहित कर दिया एक साथ, समाहार। बहुत ही उपकारक है जो अगर इस पक्ष को ले पाए। और दूसरा पक्ष जो है सामान्य कर्म से हटकर, जैसे देखिए कर्म आता कब है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। कर्म, कल भी हम लोग प्रसंग चलाए थे कि प्रथम की शरीर एक है कि अपना स्वाभाविक कर्म कर रहा है, श्वास लेना, पाचन क्रिया का करना,
देखना, षड इंद्रिया, एकादश इंद्रिया हमारी जो है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन अपने आप काम कर रहा है उसको, लेकिन हम लोग कभी भी कर्म नहीं कहते। तात्पर्य है कि इससे हम थोड़ा जो उठते हैं और अहंकार विशिष्ट होते तो वहां कर्म आ जाता है। उस कर्म को भी माने गीताकार ने बार बार यही प्रयास किया कि जहां पर यह उस सामान्य से ऊपर कर्म की प्रतीति हुई, उस कर्म की प्रतीति को भी आप भगवत अर्पित कर दीजिए, तभी वह योग में जाकर समाहित हो। इस प्रकार से वो माने कर्म का भाव आया, भगवान में डालिए तभी शांति है। अगर अपने तक रख लिए तो मामला गड़बड़, फिर उसके आप तुरंत भोगता और माने दुख के प्राप्त करता, सुख के प्राप्त करता मान करके नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा पक्ष आपका रहा। और तीसरी चीज आपने उठाया कि त्याग के द्वारा ही संग्रह किया जा सकता है। अगर व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो संग्रह नहीं, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं रखने की। अपने अंदर कूड़ा को अथवा अनावश्यक पदार्थों को रखा है, अगर उसको निकाल के बाहर नहीं करेगा तो उसमें अच्छे पदार्थ का समावेश ही नहीं होगा। इस प्रकार से त्याग पूर्वक कर्म करना चाहिए और सांसारिक वस्तुओं को जो है अनासक्त भाव से भोगना ही आत्मज्ञान के प्राप्ति में प्रवृत्ति का हेतु होता है। बहुत ही आचार्य हम लोग लाभान्वित हुए, गौरवान्वित हुए। महाविद्यालय पक्ष आपको पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद देता है। और हम लोग पुनः 2:30 बजे से आपके इस प्रवचन को पुनः सुनेंगे। और आज हमारे संपूर्ण दिवस के आप ही वक्त माने प्रवचन करता हैं, व्यास हैं, इसलिए हम लोग 2:30 बजे आपको पुनः आवाहित करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से अगर किसी का प्रश्न हो तो कर सकता है, अथवा तो यहाँ प्रायः सत्र यहीं पर विश्राम लेता है। आगे हम लोग पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। यहाँ सिर्फ एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि आपका दर्शन को हम लोग काशीश्वर का दर्शन मान के हम लोग भक्ति भाव से यहाँ सचमुच बैठे हुए हैं, सारा काम को वहां रख के, क्योंकि आपका जो पीयूष वर्षिणी जो ये है वचनामृत है, जो वचन का जो धारा है, सचमुच हम लोग माने स्पीचलेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, हम लोग ये हो जाते हैं कि और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए महाविद्यालय परिवार पुनः पुनः आपको धन्यवाद देता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति। धन्यवाद।